मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, पासवान है, पेंटर है हम। हाँ, चिराग पासवान कैसे लगते हैं? और कैसे लगते हैं, बिहार का युवा नेता है, एकदम युवा नेता। उनके जोड़ा में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। तेजस्वी फेल, तेज प्रताप फेल, चिराग केवल नाम खुद ले रहे हैं आप भी बोल रहे कोई नहीं है, फिर तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं। फेल है। चिराग के सामने जीरो है वो सब, जीरो है। बिल्कुल। वो तो बाबूजी का देन है कि मुख्यमंत्री बना हुआ है। पारस बाबू तो हमारे लिए भगवान है। ऐसा तो नहीं ना, चिराग भैया भी बुलाएंगे तो हम जाएंगे काम करने के लिए। मतलब पर्सनली भी होता है। सबका दिल का धड़कन है वो चिराग पासवान। दम खून देने के लिए तैयार है चिराग भैया के लिए, अगर उससे जरूरत पड़ेगा तब। हाँ, जी, गर्दन कटवा दीजिएगा। हाँ, वैसा माहौल रहेगा तो गर्दन भी कटा लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक कट्टर समर्थक हमें इस वक्त मिले हैं। पेशे से पेंटर है और काफ़ी दिनों से उनके घर पे आ रहे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ गुजर रहे थे, चुनाव का मौसम है तो लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान हमें मिले ही। तो हम इनसे ख़ास तौर पर इनसे हम बात करेंगे। देखिए कुर्सी भी लग गया है और माहौल बिल्कुल बना हुआ है। पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, पासवान है, पेंटर है हम। हाँ। और कब से जान रहे हैं चिराग जी को? 20 साल से जान रहे हैं 20 उनको। साल से? 20 साल से उनको जान 20 रहे साल से दिवाली के मौके पे आप जाके हर साल घर पर काम कराते हैं। हम भी उनका घर पर सब इस बार काम भी कर। दिवाली में गए कि नहीं? नहीं, इस बार तो काम नहीं करवाए, उसी बार 1 साल पहले करवाए थे काम। इस बार दिवाली में लिपा पोती नहीं? हाँ, पोछ पाछ करवाए हैं, अच्छा। लेकिन पहले ही करवा लिए थे, 1 साल पहले ही। हाँ। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? और कैसे लगते हैं, बिहार का युवा नेता है, एकदम युवा नेता। उनके जोड़ा में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। तेजस्वी फेल, तेज प्रताप फेल, चिराग केवल नाम खुद ले रहे हैं आप भी बोल रहे कोई नहीं है, फिर तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं। फेल है। चिराग के सामने जीरो है वो सब, जीरो है। बिल्कुल। वो तो बाबूजी का देन है कि मुख्यमंत्री बना हुआ है। चिराग भैया तो अपना चिराग जी के बाबूजी का देन नहीं? बिल्कुल नहीं, अपना बदौलत पर जमुई में खड़ा हुए हैं, 2 बार जीत के आए हैं। उस वक्त रामविलास तो थे ना, रामविलास जी थे ना, रामविलास हाँ थे। अरे बाप होता है, में भी तो बेटा रामविलास जी होता थे। है। हाँ, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। 2020 के चुनाव में रामविलास जी नहीं थे, एक सीट, एक भी विधायक नहीं बना पाए। तो देखिए, विधायक नहीं बनाए उसकी भी रीजन है। हाँ। जब घर में आग लगता है तो दूसरा कोई धुआं लेता है। अच्छा। ये चीज जानते हैं। जब ये दोनों चाचा भतीजा लड़ गए, दूसरा को फायदा हुआ। अच्छा। लेकिन तो भी नीतीश कुमार को गिराने में चिराग भैया का ही हाथ है ना? बिल्कुल। कहाँ 70-75 सीट लाने वाला 30-35 सीट पर आ गए, 43 सीट पर। चिराग भैया जान लीजिए, मोदी जी का हाथ है। उनको भी बिहार का सीएम प्रोजेक्ट बनना दम तय है। कैसे मोदी जी को अपना राम बतलाते हैं, पर कभी एनडीए से अलग हो जाते हैं, कभी साथ चल जाते हैं। मोदी जी। देखिए इस बार को फायदा दिखता है, वो भी तो वही चीज कर रहे हैं ना जो उनके पिता करते थे। नहीं, फायदा वो तो मौसम वैज्ञानिक थे। वो तो जन्नत देखते थे कि मेरा सरकार उधर चले जाते तो। राम से हनुमान कैसे दूर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह पर ये सकते। तो अलग हो जाते हैं समय के साथ। नहीं, साथ में ही थे, अलग नहीं हुए थे। चुनाव लड़े ना 20 में। हाँ, 20 में, लेकिन उस बार नीतीश कुमार थे, इसीलिए वो अलग हो गए। अच्छा। नीतीश कुमार से उनको लड़ाई है 80 काकड़ा में है। फिर भी राम से हनुमान कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे विभीषण चाहे रहे या ना रहे। अब ये दिल्ली पार्लियामेंट में चिराग को गले लगाए मोदी जी, क्यों लगाए? उनको विश्वास है तब ना हनुमान को गला लगाए। कोई किसी को गला लगाता है, कोई नेता बताइए। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं चाचा भतीजे के बीच में जो मतभेद चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके इमेज पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ रहा है। हाजीपुर का लोग, जमुई का लोग घरबराए हुए हैं कि कौन क्या है, क्या पसमान जात भी घरबराए हुए हैं कि किनको पास जाए। लेकिन हम लोग तो मानते हैं केवल दलित को नेता चिराग पासवान को ही। पहले थे रामविलास पासवान, अब है चिराग पासवान। अच्छा, 20 साल से आप उनके घर में लिपा पोती का काम कर रहे हैं, तो अभी भी प्रिंस राज जी या फिर पशुपति पारस जी के कांटेक्ट में हैं? आप उधर भी जाते हैं लिपा पोती? हाँ, घर का काम हम लोग करते हैं, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं रहता है। बात उधर तो नहीं ना करते हैं कि यहाँ ये बात सुने सर, ये नेता को देखे सर, फलाना नेता को देखे सर? नहीं, पारस बाबू तो हमारे लिए भगवान है। ऐसा तो नहीं ना करते हैं, ये सब तो नहीं ना करते हैं? नहीं, बेदी का काम तो नहीं ना करते हैं? बेदी नहीं, हम लोग घर का आदमी है। पारस बाबू का भी आदमी है, चिराग नेता है। पहले ऐसे आदमी मिले हैं जो दोनों तरफ अपना बराबर का एकदम बराबर है। बना हुआ है आप। आज भी पारस बाबू बुलाएंगे पेन करने के लिए तो मैं दौड़ के जाऊंगा। चिराग भैया भी बुलाएंगे तो हम जाएंगे काम करने के लिए। मतलब पर्सनली भी होता है? हाँ,
नहीं पर्सनल दोनों में चचा भतीजा में तो आज तक नहीं हुआ। सामने से भेंट हुआ, प्रणाम नमस्ते? हाँ एयरपोर्ट पर भेंट हुए तो जो राष्ट्रपति आने वाले थे चिराग पासवान पैर छू के चचा को प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी दिए। दिल्ली में भी उस वक्त देखे? हाँ हम एयरपोर्ट पर गए थे, हम लोग गए थे सब देखने। दिल्ली में भी देखिए टीवी पर भी चल रहा है, मोदी जी गला लगाए, पारस बाबू भी बगल में खड़ा हुए थे। इसीलिए दूरी कुछ नहीं है, घर का बात है, वो आज न बिहान वो होने वाले एक ही है। अच्छा क्या लग रहा है, चिराग पासवान को बीजेपी यूज कर रही है या फिर सही में बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत है? एकदम जरूरत है। चिराग दलित का वोट कहाँ से आएगा? वो जान रहा है मोदी जी कि चिराग ही दलित का नेता है, वोट उन्हीं को, दलित जितना भी है चिराग को ही देने वाला है, ये जान लीजिए। चिराग पासवान ही, यानी सिर्फ पासवान या फिर अन्य दलित भी? नहीं चिराग पासवान तो दलित नेता ही है, अंतर्राष्ट्रीय दलित नेता है वो। सिर्फ पासवान के नेता है या फिर सभी दलित? सबका नेता है वो, गरीब का, गुरबा का, युवाओं का, सबका दिल का धड़कन है वो चिराग पासवान। सिर्फ दलित के नेता है? हाँ, दलित नहीं, सबके लिए नेता है। दलित को आप बार बार कह रहे दलित। अरे दलित हम है, दलित वो भी है तो दलितों के लिए ना होंगे। अब यादव जी धड़कन में बसते हैं क्या? बिल्कुल दम उनके लिए, धड़कन में बसते हैं चिराग? दम खून देने के लिए तैयार है चिराग भैया के लिए, अगर उससे जरूरत पड़ेगा तब। हाँ जी गर्दन कटवा दीजिएगा? हाँ हाँ वैसा माहौल रहेगा तो गर्दन भी कटा लेंगे भैया के लिए। इतना प्रेम है? बहुत प्रेम है, 20 साल से उनके साथ है, दिल में मेरे बसे हुए हैं आज भी। ऐसा क्या उनमें आप देख लिए कि आपको इतना मतलब उनके लिए जान देने के लिए आप तैयार हो? अरे गरीबों को हम लोग को मानते हैं, देखते हैं क्या बाबू क्या हाल चाल है, काम दाम चल रहा है, पूछते हैं। बात की आपकी बात हुई है? हाँ कितना बार भेंट हुए हैं, हाथ धर के हमारे बोलते हैं क्या हाल चाल है। इस कंधे पे इस कंधे पे हाथ रखे? हाँ हाँ कंधा पर हाथ धर के पूछते हैं। पारस बाबू है वो हमारे लिए भगवान है, वो तो हमारे गार्जियन है। वो तो हमारे काम रहे या ना रहे उनके पास हमको जाना ही रहता है, इसलिए कि वो सालों ही काम करते ही रहते हैं उनका मकान में, कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। इतने आप घर के काफ़ी करीबी है तो जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब गुजर गए थे तो उस वक्त बहुत रोना हुआ था, हमको अफसोस लगा था कि बड़े साहब जो थे केवल पारस को ही जानते थे, वो किसी को नहीं जानते थे। वो कोई चीज़ में पारस भैया करते थे। रामविलास जी हम देखे हैं उनको, भाई में बहुत प्यार था। दुनिया में राम लक्ष्मण जो होता है ना, उस तरह से तीनों भाई थे। अच्छा। और तीनों का प्यार आज भी था, आज भी है। वैसे तो मतलब पारस जी को रामविलास जी मानते थे, तो मतलब हाजीपुर से लड़ना चाहिए पारस जी को? दम बिल्कुल वही दे के गए हैं, हाजीपुर से वही दे के गए हैं, लौली से वही दे के गए हैं। चिराग जी तो कह रहे कि हाजीपुर से वो लड़ेंगे। देखिए अब उनका फादर है, लेकिन फादर तो उत्तरधारी पारस जी को बना कर ही गया ना। हाँ। कि पारस तुम ही संभालो। आपको क्या लग रहा है, पारस जी को हाजीपुर से लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, वो एमपी है, एक बार संसद 2 बार रह चुके हैं। हाँ। वो अभी भी लड़ेंगे। चिराग को नहीं लड़ना चाहिए? चिराग पासवान को जमुई है, जमुई नस्ल कह रहे हाजीपुर से लड़ रही है, कह रहे अपने पिता की सीट से। नहीं गलती कर रहे हैं, चचा है, बुजुर्ग है, कुछ दिन का भी मेहमान है साहब भी, तबीयत खराब रहते हैं। लेकिन ऐसे काहे बोल रहे जी, कल ऐसे बोल रहे हैं? अरे उनका तबीयत खराब रहता है, स्वस्थ रहते हैं, थोड़ा क्या कर सकते हैं। लेकिन चिराग भैया को जाना चाहिए चचा के पास कि चचा जी अब जो आप कहिएंगे मैं आप करने। चचा के चाहते कि संधि हो जाए दोनों में? बिल्कुल। अरे हम लोग मर रहे हैं, लोग पूछता है कि चिराग दन्ना है कि पारस दन्ना है, मतलब बोलने में हम लोग को लगता है खराब। किसके तरफ है? अरे हम तो घर के आदमी, इधर भी काम करते उधर भी करते हैं, लेकिन हम दोनों के तरफ हाथ उठाए हुए हैं। दलित चाह रहा है कि चिराग पासवान के घर पे अब संधि हो जाए। दम चिराग पासवान को अभी सीएम बनाकर रहना है। सीएम बनाना है? दम बनाना है अभी, वो सीएम बनाना है। बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी आपको लगता है? बना रहे बीजेपी, मोदी जी तो गला लगा लिए उनको, उससे इसका मतलब आपको लगे सीएम बना दिए? बन गई, इस बार देखिएंगे क्या होगा अभी। बिल्कुल अभी मुकाबला नहीं लग रहा है, तेजस्वी यादव है सामने। कुछ नहीं, वो तो फेल है, मैट्रिक फेल है, वो क्या कर पाएगा बिहार को। वो तो अभी चल रहा है, बाबूजी लालू जी का देन है, लेकिन वो नहीं चलेंगे। चिराग माय डियर, टैलेंट उनके पास बहुत है और वो कर देंगे बिहार को गरीबों के लिए। चलिए तो देखिए हमारे साथ क्या नाम बताए? संतोष कुमार पासवान जी। पेंटर स्पेशलिस्ट, मैं पेंटर ही हूँ। अच्छा देखिए पेंटर है, अभी भी दोनों तरफ आना जाना है। दोनों। चिराग पासवान के काफ़ी कट्टर समर्थक है
संतोष कुमार नाम है इनका, पेंटर है पेशे से। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 25 का अगर चुनाव होता है तो भाजपा को, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवार बनाना चाहिए। इससे ना ही सिर्फ भाजपा को बल्कि समस्त एनडीए को फ़ायदा फ़ायदा पहुंच सकता है। साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव जो कि अगले साल होने वाला है, उसमें दावा ठोक दिए कि 40 में 40 सीट एनडीए का इस बार झोली में आने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहें।